कल, हाँ कल हमने पढ़ा था पुंछ, आज पढ़ेंगे अनंतनाग। ये है जनाब अनंतनाग, डालो हेडिंग अनंतनाग। डाल दो हेडिंग अनंतनाग और अनंतनाग के बारे में लिखो। अनंतनाग, बस अनंतनाग के बारे में ये बातें लिखते जाओ सिद्धि। क्या आपने ये नाम सुना है कहीं, ये वाला? कहां? हाँ, बस इतना याद है कि बस सुना होना चाहिए, इतना काफी है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना राज तरंगनी, तब मैंने आपको पढ़ाया था ए स्टीन ने राज तरंगनी को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, है ना? तो अकॉर्डिंग टू ए स्टीन, अनंतनाग इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेट स्प्रिंग अनंतनागा। यहां पे एक पानी का झरना है, स्प्रिंग है, जिसका नाम है अनंतनागा, वहां से नाम डिराइव हुआ है। जब गर्मी हो तो आप बच्चे इसलिए नहीं आते कि गर्मी है, ठंड हो तो आप बच्चे इसलिए नहीं आते कि ठंड है, और बारिश हो तो आप बच्चे इसलिए नहीं आते कि बारिश है। अब आप मुझे बताओ सर, क्या फिर आप बच्चे बोलते हो कि सिलेक्शन नहीं हुई है। अब बताओ ना क्या हल किया जाए? कोई बागी बो गया होगा, कोई जू में गया होगा। कौन सी? ये इस वाली बल्ब की? मोहतरमा आप हुक्म करो, बस बंद कर देते हैं बस। बस यही होगा, हम काले आएंगे। नहीं, इसका बंद नहीं कर सकते हम, पढ़ती है। अनंतनाग कहां से लिया है? अनंतनागा से। और मगर कुल्हान जी क्या कहते हैं? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ, एक स्प्रिंग है जिसका नाम है सीशा, यानी कि अनंतनागा, बस उसी का दूसरा नाम रखा। और अनंतनाग को बोलते हैं लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग। अनंतनाग को और क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग। अनंत हो गया अनगिनत, नाग हो गया स्प्रिंग, और अनंतनाग को बोलते हैं लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग। लिख दिया। अनंतनाग को बोलते हैं लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग। और अनंतनाग में जितने भी स्प्रिंग हैं उन्हीं में से एक है वेरी नाग, जहां से क्या निकलता है? जेहलम। हाँ, और एक है संदरान, ब्रेंगी, अरपत, लीडर, लीडर जो रिवर है, और ये बाकी स्प्रिंग्स हैं। वेरीनाग तो सबको पता है, ये जो नीचे वाले हैं ये अलग स्प्रिंग है अनंतनाग में। अब आज ही आए हो? पहले भी आते? पहले भी आते थे, आज ही आए हो? अब कहां से हो? है? मोनिका की बहन? मोनिका कौन? आपका नाम मोनिका है? अरे वाह, ठीक है, लो लो फोटो लो, फोटो लो, फोटो लो। स्टेटस भी रखना। ये यहाँ पे तो आप नए बैच में बैठे ना मोहतरमा, ऐसे ही आए हो कि पढ़ने के लिए आए? ऐसे? अच्छा फिर ठीक है, ऐसे तो आओ। हैं? अच्छा, सभी अपने बहन भाइयों को लेके आया करो। आपको वो है बहन भाई? कौन? कब? शाबाश भाई, बहुत अच्छा भाई, क्लैपिंग करो इसके लिए, बड़ा अच्छा। पैसा दे दिया उसने कि नहीं? दे दिया। लिख दिया। नया बैच स्टार्ट हो गया है, बस सवारी लानी है अपनी। लिख दिया ये।
उसके बाद ये वाली बात नहीं लिखना, ये लिख दो इन 1663, इन 1663 एक बंदा था इस्लाम खान, मुगल गवर्नर, जिसने अनंतनाग का नाम डाला था इस्लामाबाद। अभी भी कोई कश्मीर में जगह है इस्लामाबाद, है ना? हाँ। इन 1663 एक मुगल गवर्नर हैं इस्लाम खान, जिन्होंने अनंतनाग का नाम क्या रखा? इस्लामाबाद। और वेरी नाग अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वेरी का मतलब होता है गो बैक, तो वेरी नाग का मतलब है स्प्रिंग ऑफ गो बैक, उल्टा चलने वाला। यहां से निकलता है कौन सा रिवर? जेहलम। अभी आईएएस में भी पूछा गया, जेहलम रिवर ना, जेहलम रिवर वेरी नाग के पास से होके गुजरता है या वहां से निकलता है? श्रीनगर सिटी से गुजरता है। तो ये पढ़ेंगे अभी हम। लिख दिया? लगा दें इसको, पोचा लगा दें। लिखो, इन 1663 इस्लाम खान एक मुगल गवर्नर हैं, जिन्होंने अनंतनाग का नाम क्या रखा? इस्लाम। लिख दिया? उनको बोलो ना बाद में मैसेज करना। अभी लिख दिया है? तो ये लिखना जरूरी है, उनको मैसेज करना जरूरी है? अब बस फिर ठीक है, लिख दिया? लगा दे, चले आगे वो चल। उनको बोलो ऐसे, जान अभी पढ़ रही हूँ, वीडियो कॉल कर दो, देख लो कभी कभार है। लिख दिया ना? हाँ, पाकिस्तान में मैंने इसका भी नाम रखा था। कुछ मोहब्बतें ऐसी टिपिकल होती हैं, हम आपको बताएं, हमारे रूबरू की बात है ये। कभी कभार कोई गाड़ी में कोई मोहतरमा बैठी होती है, उनको मोहब्बत फोन करती है, बोलती वीडियो कॉल करो, मैं देखो साथ कौन बैठा हुआ है। हाय हाय हाय, वीडियो कॉल करो, साथ में कौन बैठा हुआ है? फिर बोलते हैं साथ में लड़की है, लड़की है, लड़की है। नहीं नहीं, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करी जाती है और ऐसे कैमरा मोड़ा जाता है। हाँ ठीक है। फिर कभी कभार रास्ते चलते चलते वीडियो कॉल करो, देखो हम आगे पीछे कौन चल रहा है, साथ कौन है। ये होती मोहब्बत की असली केयर है। ऐसा नहीं होता? हाँ। फिर कुछ जब नहीं, जब नई नई मोहब्बत होती है ना, तब ये होता है, जान मेरे जान ने खाना खाया? ओए खाना खाया करो, कमजोर हो जाओगे, खाना खाया करो। और 10वीं में पता कैसी मोहब्बत होती है? तुमने खाना नहीं खाया, मैं भी नहीं खाता। हाँ। फिर ग्रेजुएशन में खुद खा के, हाँ जान आपने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। 10वीं तक थोड़ा ठीक है, मगर 12वीं, हाँ शादी के बाद खाना खा लियो, हम जा रहे बाहर, काम है हमें। हाँ, बिफोर मुस्लिम रूल इन कश्मीर इट वाज, ये बात बड़ी सख्त जरूरी है, पेपर में पूछा गया है। कश्मीर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया था? सदर्न पार्ट को बोलते मराज, सेंट्रल पार्ट को बोलते यमराज, नॉर्दर्न पार्ट को बोलते कमराज। ये 3 बंदू के नाम पे पड़ा हुआ है। बिफोर मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मोहतरमा के चेहरे की खुशी बता रही है कि हाँ मास्टर ने हमारे दिल की बात बोली। वो हमें बोलते होते थे साथ में कौन है, साथ में कौन। नहीं, यहाँ की तो दूसरी बात कर रही है, मतलब गाड़ी में बैठ के। फिर ओहो, मतलब खुश हो रहे तो खुश काहे हो रहे थे? हाँ, तो ये किसका है बगल में? ओह, बाकी सब बोलिए भैया भैया ठीक है, मत बोला करो। उसके बाद लिखो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू वाल्टर लॉरेंस, नाम सुना है कहीं? कहां पे किताब लिखी है? वैली ऑफ कश्मीर। वेरी गुड, वाल्टर लॉरेंस ने किताब लिखी वैली ऑफ कश्मीर। अभी पढ़ेंगे। यही बंदा डल लेक को बोलेगा लेक पार एक्सीलेंस, सारी खूबसूरतियों से परे है ये लेक, इतनी खूबसूरत है, महबूब की तरह। अकॉर्डिंग टू वाल्टर लॉरेंस, द स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 24 सब डिवीजन, हाँ 34 सब डिवीजन, विच लेटर रिड्यूस टू 5 जिला, जो बाद में बन जाएगा जिला। जिला मतलब उर्दू में डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं जिला।
उन्हीं का शहर वही मद्दल वही मुंसिफ। उन्हीं का शहर वही मद्दल वही मुंसिफ, वही जज वही वकील। उन्हीं का शहर वही मद्दल वही मुंसिफ, मुझे यकीन है मेरा कसूर होगा। इस शेर की आपको समझ नहीं आएगी है? इसका बहुत गहरा है, इसके लिए प्रैक्टिकल मोहब्बत करनी पड़ती, बहुत लंबी। जो बाद में बन गए जिला, लिख दिया 34 सब डिवीजन हुआ करते थे, बाद में बन गया जिला। इट इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली। अनंतनाग को बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली, के कश्मीर में यहां सबसे ज्यादा अनाज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ऑफ चावल एंड मेज एग्रीकल्चर। इट इज नोन एज होम ऑफ राइस एंड मेज एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राउट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। ट्राउट मतलब मछली है, मछली। मुश्क बुज्जी ये चावलों की वैरायटी है। अभी हम क्रॉप्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, जब क्रॉप्स पढ़ूंगा तब बताऊंगा। R37 पूसा सुगंधा, पूसा मुलावी, रणबीर बासमती, रणबीर 370, ये चावलों की वैरायटी है जो पेपरों में पूछी जाती है। अभी इतना याद रख लो, मुश्क बुज्जी इज वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस राइस, खुशबू वाले चावल बनते हैं। फिर सूंघ के बंदा रज जाता है, मगर सड़े नहीं होने चाहिए, बने होने चाहिए। फ्रेग्रेंस है ये ना, लिख दिया। ये सब बातें अनंतनाग के बारे। आज हम डाल देंगे वो PDF सारा, हाँ नहीं ऐप पे डाल देंगे। याद ही नहीं रहा मुझे, इस बच्चे ने भी याद कराया। चलो हमारा भी खींचिए। कौन सी पैसा दे दिए होगा, दोगे? वो शीट खत्म होगी, वो अब नहीं मिलती। हम नहीं बनाएंगे, दे दे। तो एब्सेंट काहे रहे? लिख दिया, हटा दे इसको। चलो बच्चे लोग आगे। यहां पे क्या क्या है? अनंतनाग में वेरीनाग है, अनंतनाग में वेरीनाग है। वेरीनाग के जैसे ये पानी का झरना है, इसके साइडों पे ये ये ऐसे करके पेवमेंट बना हुआ, इसको बोलते हैं ऑक्टागोनल। ऑक्टागोन पता ना आपको, इसकी 4 साइडें होती हैं। हाँ, 8 साइडों वाला ऐसे 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 रास्ता बना हुआ। किसने बनाया? जहांगीर। यहां पे रास्ता दिख रहा का? पानी लब्बा था, ई के लब्बा था, ई के लब्बा था। चलो, डोगरी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है ना। पानी लब्बा था, मुंडा डिगी गया। और यहाँ पे और हम बोलते हैं ना सिलेंडर भर गया, तो वहां मैंने सुना वो दीदी हमारे जहां रहे बोलते तो सिलेंडर परोचिया रहा है, परोची दिया मतलब भरा हुआ है। ये थोड़ी टिपिकल डोगरी होगी ना। उसके बाद हाँ, अच्छा ये आपको पता है ना कि जहांगीर की डेथ हुई थी रजौरी में, तो उन्होंने ये बनाया। हाँ ये देखो, ये अभी रिसेंटली किसी पता नहीं किस पेपर में पूछा हो, मगर पूछा हुआ था कि वो तो पेपर है हमारे पास, को क्या करोगे, डाल देंगे। अभी पेपर में पूछा गया था कि जहांगीर ने किस मुगल बादशाह की ख्वाहिश थी कि वेरीनाग में उसको बरी किया जाए। तो अभी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया, तो जहांगीर की एक ख्वाहिश थी कि उसको वेरीनाग में दफन किया जाए।
इसको नहीं लिखना। जहांगीर की ये ख्वाहिश थी। और जो भी बंदे यहां पे अनंतनाग में आए ना, ये लिखने की लोड़ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको भी लिखना नहीं है। जो भी बंदे अनंतनाग में आए उन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई इतनी खूबसूरत जगह हो, तो कभी विवरण आएगा नहीं। और उसके बाद इट इज, ये लिख दो, इट इज फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन वी कम अक्रॉस। जब हम जम्मू से कश्मीर जाते हैं सबसे पहले अनंतनाग को देखते हैं। और अनंतनाग में क्या है? हाँ, यहां पे एक अच्छा बल है, पानी का झरना है, कम्स आउट ऑफ, कहां से? सोनसनवार हिल, सोनसनवार हिल से आता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज सेड दैट भृंगी नाला, ये को पानी का झरना है, इज रियल सोर्स ऑफ अच्चाबल स्प्रिंग। अच्चाबल स्प्रिंग है यहां पे। वेरीनाग तो है, वेरीनाग के अलावा क्या है? अच्चाबल। और अच्चाबल का पानी कहां से आता है? भृंगी नाला से। ये है। और यहां पे कोकरनाग भी है। कोकरनाग पानी का झरना है, इसको कोकरनाग क्यों बोलते हैं? देखो, ये आ रहा ऊपर से पानी, आगे 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता, मुर्गे की टांग की तरह, तभी नाम डाला कोकरनाग। कोकड़, कोकरनाग गार्डन एट कोकरनाग। यहां एक गार्डन बना हुआ है, किसने बनाया? बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। लिख दिया। कोकरनाग एक गार्डन है यहां पे, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने बनाया। आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री? टेस्ट ले परसों आपका? सबका नहीं लेते, 2 टॉपिक का लेंगे। एक आप पढ़ दो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और दूसरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। सिर्फ 2 टॉपिक, ठीक है? परसों लेंगे टेस्ट, बस क्लास के बाद। सब बच्चे टेस्ट लेना, चाहे आपके नंबर कम आए, चाहे 20 में से -6 आए, तब भी आपने टेस्ट देना है। टेस्ट देना है, उससे प्रैक्टिस होगी। लिख दिया? लगा दे पोचा? ये है, ये कोकरनाग है। ये ना ऐसे ऊपर से आते हुए ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तभी नाम पड़ा कोकरनाग। फिर उसके बाद और यहां पे क्या है? और यहां पे है एशियाज बिगेस्ट ट्राउट फार्म लाइज नियर दिस गार्डन। ट्राउट एक मछली होती है, मैंने अभी आपको बताया ना, ट्राउट डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं अनंतनाग को। अनंतनाग को बोलते हैं ट्राउट डिस्ट्रिक्ट। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फार्म है, मछली वाला फार्म, वो यहां पे मिलता है, इस गार्डन। लिख दिया? और एशियाज बिगेस्ट ट्राउट फार्म लाइज नियर दिस गार्डन। कौन सा गार्डन? ये कोकरनाग गार्डन। लिख दिया? आगे लिखो। और अनंतनाग में क्या है? और अनंतनाग में है पहलगाम। देखो ये जगह है ना, ये यहां पे अपने जानवरों को चराया जाता है। पहलगाम को बोलते हैं विलेज ऑफ शेफर्ड। पहलगाम को बोलते हैं पहलगाम। पहलगाम का मतलब है
पहलगाम को बोलते हैं कि डाची गांव को बोलते हैं? पक्का? चलो, और यहाँ पे एक है लीडर नाला, ये भी अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया, लीडर नाला। और यहाँ पे एक जियारत है, जियारत हजरत जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह, ये इनकी जियारत है। लीडर नाला यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, श्राइन ऑफ शेख जैनुद्दीन, ये यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और ये जो शेख जैनुद्दीन है, ये कौन है? शेख नूरुद्दीन वली, इनके डिसाइपल हैं। मस्जिद बाबा दाऊद खाकी, ये एक मस्जिद है अनंतनाग में। और अनंतनाग में क्या है, ये जो मस्जिद है ये, हाँ जी मोहतरमा, हाँ अनंतनाग में अनंतनाग में है ना पहलगाम, तो पहलगाम में ये सब है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, और ये यहाँ पे हजरत शेख बाबा दाऊदी खाकी, इनके नाम पे ही वाज डिसाइपल ऑफ हजरत शेख हमजा मखदूम, थोड़े नाम टिपिकल हैं। फिर यहाँ पे मुर्तंड टेम्पल है, वो मैंने आपको पढ़ाया था कारकोटा डायनेस्टी में, मुर्तंड टेम्पल, सन टेम्पल, डेड एग टेम्पल अनंतनाग में बनाया है, ये वाला, यही है फोटो, यही है। और मर्तन टेम्पल को पांडु कोरू टेम्पल भी बोलते हैं। इट वॉज हाउस ऑफ पांडूज एंड कोरूज। इट इज ऑल्सो नोन एज सन टेम्पल, इसको और क्या बोलते हैं, सन टेम्पल। और उसके बाद बिल्ट ड्यूरिंग, ये वाला बिल्ट ड्यूरिंग 370 से 500 एडी बाय ललित आदित्य, याद है ना ललित आदित्य, वो मुक्ता पीड़ा ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर, कारकोटा डायनेस्टी में पढ़ा था हमने। लिख दिया? पहलगाम में ये सब चीजें हैं। पहलगाम में से आप में से कोई, कौन? आप पहलगाम से हो? अच्छा, यही हो ना आप, अभी यहीं बैठे हो ना? ये तो नहीं सोच रहे वो कब आएंगे? अरे वाह, कौन आप? अच्छा, मैं कभी आपके साथ मजाक करता हूँ तो बुरा तो नहीं लगता? तो लगता रहे हमें। लिख दिया? ओ जल्दी करो ना, बड़ा लेट ले हो तो। गर्मी तो है नहीं, एसी काहे लगाया, ऐसे बिल चढ़ा रहे हो? एसी का अलग से एक्स्ट्रा पैसा लेंगे हम, फिर 2 एसी लगा देंगे। मगर ऐसे क्लास में एसी नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चों को एहसास हो गर्मी का। हाँ वही, मैं अपने जमाने में तो गत्ते को ऐसे ऐसे फेर फेर के पढ़ता रहा। वो जमाना मतलब कि मैं 1980 का हूँ क्या? हाँ, मैं अभी छोटा हूँ, 2006 का के 7 का बर्थ था मेरा। वो जमाना क्या, मैं 1980 का थोड़ी हूँ वो जमाना। लिख दिया? लगा दे पोचा?
इसके बाद क्या क्लास है? बायो में क्या पढ़ रही हो? खत्म हो गया विटामिन के अभी बीच में हो? कल कर दिया? आज करना है? अच्छा, लगा दे इसको पोछा। आगे और अनंतनाग में क्या है? मटन टेम्पल है वहां पे, भवन भी बोलते इसको, ये मटन। और क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे शेषनाग लेक है, ये शेषनाग लेक अनंतनाग में। और अनंतनाग में क्या है? मुमलेश्वर टेम्पल, ये है मुमलेश्वर टेम्पल अनंतनाग का। और अनंतनाग में क्या है? श्राइन ऑफ बाबा हैदर ऋषि, श्राइन ऑफ बाबा हैदर ऋषि है। और क्या है अनंतनाग में? श्राइन ऑफ नसीबुद्दीन गाजी। कल्होई ग्लेशियर, ये जरूरी है, कल्होई ग्लेशियर। अभी हमने पढ़ा ना लीडर रिवर, है ना? हाँ, वेरी गुड। लीडर रिवर कल्होई ग्लेशियर से निकलता है, ये है कल्होई ग्लेशियर। और अनंतनाग में क्या है? बेताब वैली है, ये है बेताब वैली। और क्या है? पहलगाम गल्फ कोर्स, ये जरूरी है। आपको जो मैंने एमसीक्यू दिए ना, उनमें एक सवाल भी है ये गल्फ कोर्स के बारे में। फिर एक तुलिया लेक है, ये। और दक्सुम, ये जगह है दक्सुम पहलगाम में। ये सब चीजें हैं पहलगाम में। लिख दिया? आगे पढ़ेगी अगला रिश्ता कल पढ़ेगी, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। आज उसमें डाल देंगे, चाहे प्रिंट ले आना कल निकाल के लिखोगे। आगे पढ़ना है डोडा। डोडा से कौन है? डोडा से, अब डोडा से लो जी मैडम। चलो फिर डोडा कल ही पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी बायो लगा देते हैं, या चलो लिख 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 ये लिख देते हैं। 15-20 मिनट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। ये लिख दिया बायो क्या? एक्चुअली मैं ये सिर्फ लिखने वाला है ना, तो मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। आगे लिख दो डोडा। लिखो, पहले डोडा लिखो, थोड़ा सा पढ़ेंगे। डोडा, डोडा के पड़ोस में क्या क्या है? किश्तवाड़ है, अभी पड़ा अनंतनाग है, उधमपुर है, और कठुआ भी है, और रामबन भी है। ये डोडा के पड़ोसी हैं। डोडा के एक तरफ है किश्तवाड़, पहले ये एक हुआ करता था, डोडा किश्तवाड़, साथ में अनंतनाग है, रामबन है, उधमपुर है, कठुआ है। लिख दिया? लिख दिया? डोडा के किश्तवाड़ है, अनंतनाग है, रामबन है, उधमपुर है, कठुआ है। और डोडा में क्या क्या है? डोडा में, हाँ,
डोडा में जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, उनको एक किताब में लिखा गया है, और इस किताब का नाम है मिस्ली हकीकत। एज पर मिस्ली हकीकत, इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा, यानी कि ये वहां डोडा के हेडक्वार्टर से नाम डाला है। मगर इट इज सेड दैट, कहते हैं कि एक सबसे पुराना एंशिएंट राजा था किश्तवाड़ का, जिस बंदे ने एक यूटेंसिल मेकर को यहां पे रखा, उसका नाम था दीदा। वो दीदा जो बंदा था, ही वॉज माइग्रेंट फ्रॉम मुल्तान। उस दीदा से नाम पड़ गया यहां पे, उसने एक फैक्ट्री बनाई और उससे इसका नाम पड़ गया दीदा, और बाद में पड़ गया डोडा। तो डोडा के बारे में दो हिस्टोरिकल बातें हैं। एक मिसले हकीकत कहती कि डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है हेडक्वार्टर से, और एक दूसरा आइडिया है कि एंशिएंट राजा था किश्तवाड़ का, स्पेलिंग गलत है, किश्तवाड़ का। इस बंदे ने यूटेंसिल मेकर दिद्दा, जो कि माइग्रेंट था मुल्तान का, उसको कहा कि आप इधर ही रहो, बर्तन बनाते रहो। वो बंदा यहाँ पे बर्तन बनाता रहा, उसका नाम था दिद्दा, और उसके नाम पे नाम पड़ गया दिद्दा। मगर ये वो क्वीन दिद्दा नहीं है। और इंटायर डोडा वाज डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। पूरा डोडा 2 अलग अलग स्टेट में बंटा हुआ था। एक स्टेट का नाम था किश्तवाड़, दूसरे का नाम था बदरवा। और ये जो बदरवा है ना, राजतरंगिणी में बदरवा का नाम डाला हुआ है बद्रावक्षा। बद्रावक्षा का मतलब होता है गुड रेस्टिंग प्लेस। और ये लिख दो, बदरवा वाज फॉर्म्ड बाय बलोरिया फैमिली। और फिर यही बदरवा 1821 से 44 के बीच चरट सिंह के टाइम चंबा वैली का हिस्सा रहा। बदरवा वाज पार्ट ऑफ चंबा ड्यूरिंग चरट सिंह। एसएससी वाला फॉर्म भरते हो ना आप बच्चे? लिख दिया? हो गया?
चलो आगे लिख दिया ना, आगे लिखो। जोरावर सिंह वाज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर। जोरावर सिंह याद है ना, गुलाब सिंह का गवर्नर। जोरावर सिंह को यहां का गवर्नर अपॉइंट किया गया। ये हैं जोरावर सिंह। फिर उसके बाद 1833 में जोरावर सिंह वाज डेजिग्नेटेड एज तीतुलर राजा ऑफ भद्रवा। तीतुलर राजा मतलब छोटा राजा। आप इस डेट को जरा गौर करो और बताओ ऐसा क्या सुना है आपने। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या? नहीं नहीं, वो तो 1883 है ना, ये 33 है। हाँ, कुछ और एक बंदे की डेथ हुई थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1833 में राजा राम मोहन राय की डेथ हुई। शाबाश। फिर उसके बाद 1845 पराक्रम सिंह, जोरावर सिंह के बेटे, वाज मेड राजा भद्रवा। ये नाम याद रखना है। गुलाब सिंह का बेटा पराक्रम सिंह, ना गलती होगी, जोरावर सिंह का बेटा पराक्रम सिंह को भद्रवा का राजा बनाया गया। फिर भद्रवा वाज पास टू गुलाब सिंह 1846 में। जब पूरा J&K गुलाब सिंह को दिया गया तो यानी कि भद्रवा भी आ गया। फिर ड्यूरिंग रणबीर सिंह, भद्रवा वाज बिस्टोर्ड एज जागीर टू अमर सिंह। जब रणबीर सिंह आए तब भद्रवा दिया गया जागीर किसको? अमर सिंह को। फिर 1859 में रणबीर सिंह ने अपॉइंट किया लब जो को एज करदार। करदार का मतलब तहसीलदार। ये डेट भी जरूरी है, बंदे का नाम भी जरूरी है, किसने अपॉइंट किया ये भी जरूरी है। वो पहले दौर में पूछा करते थे सिटी ऑफ टेम्पल किसको बोलते हैं, या बागे बहू किस रिवर के किनारे पे है। In 1931 it was made तहसील ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। भद्रवा को उधमपुर की तहसील बनाया गया। फिर उसके बाद यहां पे एक सूफी बुजुर्ग आते हैं, हजरत शाह फरीदुद्दीन। डोडा में आते थ्रू डेंग बातल एंड रामबन। बस ये नाम याद रखना कि एक बुजुर्ग आए यहां पे, उनका नाम क्या है? हजरत शाह फरीदुद्दीन। इनके टाइम यहां पे इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये बंदा भी जरूरी है। 1829 में एक बंदा आया जीटी विग्ने, और फिर उधमपुर को डिवाइड किया गया, उधमपुर और डोडा में। फिर 2006 में डोडा वाज बाइफरकेटेड इनटू रामबन एंड किश्तवाड़। डोडा वाज बाइफरकेटेड इनटू रामबन और किश्तवाड़। बस ये याद करने वाला है, डेली आपने इसको पढ़ना है, प्रीवियस पेपर अटेम्प्ट करने हैं, तभी ये याद होगा। याद करना है ना थोड़ा मुश्किल।
इसे मैं देखता हूँ आगे क्या है। थक गए हो? हाँ, बस ये क्लास पूरा 1 घंटा लिखना पड़ता है ना, तभी आप ये तरह थक जाते हैं। तो बस करते हैं आज का एपिसोड, है ना? बस करें, अगले एपिसोड में यहीं से आगे बढ़ेंगे, मुझे याद कराना।